एक बाजार जहां अलग अलग तरह की दुकानें होती हैं। कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, दवा की दुकान, पकौड़े की दुकान। पर कभी आपने भगवान की दुकान देखी है क्या? टेकचंद, जो एक व्यापारी था, वो एक बाजार पहुंचा और उसने भगवान की दुकान का बोर्ड देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। उसे बहुत अजीब लगा क्योंकि उसने पहले ऐसी कोई दुकान नहीं देखी थी। वो दुकान की तरफ बढ़ने लगा। उसने दुकान में बनी खिड़की से अंदर झांकने का प्रयास किया, लेकिन उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने कुछ देर सोचने के बाद अंदर जाने का निर्णय लिया। उसने दरवाजा खोला और अंदर जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। इतनी सुंदर दुकान, इतने बड़े बड़े स्तंभ लगे हुए, उसकी सीलिंग इतनी ऊंची कि पूछो मत, और जगह जगह बहुत सुंदर सुंदर चीजें जिसका कोई जवाब नहीं। इतने में वहां एक आदमी आया। उसने टेकचंद का स्वागत करते हुए कहा, आपका अभिनंदन है। अच्छा हुआ आप आए। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? टेकचंद ने आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच ये भगवान की दुकान है? तभी सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ दोस्त, बिल्कुल, ये भगवान की ही दुकान है। टेकचंद बोला, बाहर से तो ये बिल्कुल मामूली दुकान लगती है और अंदर से तो ये बहुत ही सुंदर है। उस इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, यकीन करो, ये भगवान की ही दुकान है। तभी टेकचंद ने दूसरा सवाल किया, ये जो इतनी सुंदर सुंदर चीजें आपने सजा रखी हैं, ये क्या हैं? फिर सामने मौजूद उस व्यक्ति ने अलग अलग चीजों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये आनंद है। टेकचंद ने इतना सुंदर प्यारा सा फूलों से सजा गुलदस्ता कभी नहीं देखा था। टेकचंद बहुत ही अचंभित था। इतने में ही वो दूसरी ओर इशारा करता है और बोलता है, ये विवेक है और ये स्पष्टता। टेकचंद तो हैरान होकर सब देख रहा था। बस ऐसी चीजें उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। इतनी सुंदर, इतनी अच्छी। टेकचंद ने तपाक से एक और सवाल दाग दिया, भाई, ये खरीदी भी जा सकती हैं क्या? तो वहां जो उसकी मदद करने वाला व्यक्ति था, उसने कहा, बेशक, आप इसे खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसे मुफ्त में भी ले जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। टेकचंद बहुत खुश होकर बोला, दोस्त, क्या मैं इन प्यारी चीजों को एक से ज्यादा भी ले सकता हूँ क्या? सामने वाले शख्स ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल ले जा सकते हैं। टेकचंद कुछ जोड़ तोड़ में लग गया और फिर बोला, मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, माता पिता हैं, उन सब के हिसाब से आप मुझे 16 बांध दो। फिर दुकानदार ने बोला, आप इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। और फिर वो व्यक्ति 5 मिनट बाद लौटा और उसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था। वो उस डब्बे को देते हुए बोला, श्रीमान जी, ये आपका ऑर्डर है। टेकचंद चौंकते हुए और थोड़ा सा नाराज स्वर में बोला, ये कैसे संभव है? ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं और ये डिब्बा तो इतना छोटा सा है, इसमें ये सारी चीजें कैसे आ सकती हैं? तब दुकानदार ने नम्रता से जवाब दिया, जिन चीजों को आप देख रहे हैं, हम सिर्फ उन चीजों के बीज देते हैं। जिसको आप ये देना चाहते हो, आप उन सभी को ये बीज दे सकते हो और उसे सही तरीके से बो, देखभाल करो, और जब ये बड़े होंगे तो ये भी ऐसे ही सुंदर बन जाएंगे। टेकचंद सब समझ गया और मुस्कुराते हुए वहां से वो छोटा सा बीज का डिब्बा लेकर चला गया। दोस्तों, बिल्कुल इन्हीं बीजों की तरह हमारे जीवन में भी आनंद, स्पष्टता और शांति के बीज हमें उस बनाने वाले ने दिए हैं। हमें बस उसकी अच्छे से देखभाल करके अपने जीवन की आनंद, स्पष्टता और शांति के वृक्ष का निर्माण करना है।